सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने बुरखे में कैटवॉक किया है। जमीयत उलेमा ने इसकी घोर निंदा की है। जमीयत उलेमा के मौलाना मुकर्रम ने साफ कहा है कि मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हुआ है। तो वहीं जो छात्राएं बुरखा पहनकर कैटवॉक की हैं, उनका बयान सामने आया। वो साफ कह रही हैं कि हमने किसी भी प्रकार की मुस्लिम भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है, बल्कि ये एक क्रिएटिविटी है। उन्होंने साफ कहा कि बुरखा पहनकर हमने किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने क्रिएटिविटी दिखाई है। हमारे टीचर्स हमसे कहते रहते हैं कि हम अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे लाएं, तो हमने इसको ही पेश किया है। और ये जो कैटवॉक है, हम कुछ मुस्लिम छात्राओं ने मिलकर इस कैटवॉक को किया, बुरखा पहनकर किया, लेकिन ये क्रिएटिविटी है। तो वहीं जमीयत उलेमा के मौलानाओं ने इस पर नाराज़गी जताई है। इस वीडियो के वायरल होते ही घमासान मच चुका है। मौलाना का साफ कहना है कि इस तरह की जो गतिविधियां हुई हैं ये दोबारा से ना हो। उन्होंने कॉलेज वालों की भी नसीहत दी है और साथ ही साथ उन छात्राओं को भी नसीहत दी है कि मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम धर्म से छेड़खानी ना हो। बुरखा पहनकर उन्होंने साफ कहा कि बुरखा पहनकर किसी भी प्रकार का फैशन शो नहीं किया जा सकता। इस पर जो छात्राएं हैं उनका साफ कहना है, वो बार बार एक ही बात को कह रही हैं कि ये क्रिएटिविटी है, हमने किसी प्रकार का फैशन शो नहीं किया। आप उन लड़कियों की, उन छात्राओं की भी बयान सुनिए। सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम हैं, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने, क्योंकि सर मुस्लिम तो यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुरखों का हिसाब से हमको कराई। सर मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सालिया है। सर मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ। और अब आप इस श्री राम कॉलेज के टीचर्स का भी बयान सुनिए कि फैशन में ये लड़की के फैशन को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए, मुस्लिम को हिजाब के माध्यम से जोड़ा है उन्होंने, जो कि इनका पर्दा भी है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, तो हिजाब को लेकर के आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जहाँ पे हिजाब के स्पेशली डिजाइनर्स होते हैं, अबाया के स्पेशली डिजाइनर्स की कॉल आती है हम लोगों को कि आप भेजिए, हम इनको मौका देंगे। जमीयत उलेमा के मौलाना मुकर्रम का भी ये बयान सुनिए। चीज़ कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया था। हमने ये पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्री राम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, खासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की तो जमीयत उलेमा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने ये बयान दिया है कि हम जो है फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फैशन शो, बुरखाई फैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलेमा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है जिम्मेदारान से, स्कूल के जिम्मेदारान से, कि आइंदा वो ऐसे शो न कराएँ। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनके साथ भी एक नंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे अपने अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची ख़राब हो जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो श्री राम कॉलेज वाले हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा?
स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं। आप जो है उन बच्चों को फैशन शो करवा रहे हैं, आप जो है उन बच्चों को जो है नंगा नाच करा रहे हैं, उन बच्चों से नंगा नाच करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो फैशन शो दिखा रहे हैं। उन आने वाली नस्लों पर, उन छोटी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित होंगे? हम समझते हैं वो बिल्कुल भी आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित नहीं होंगे। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ख़ास तौर से श्री राम कॉलेज के जिम्मेदारान से ये अपील करती है कि अगर आइंदा आपने किसी भी मजहब से इस तरह की। आपने इस रिपोर्ट को देखा, ये 21वीं सदी की बेटियां हैं जो शिक्षित होकर अपनी प्रतिभा को आगे रख रही हैं। किसी भी प्रकार का धर्म और जाति इन्हें बांध नहीं सकता। ये शिक्षित होने के साथ साथ अपने सपनों को पंख दे रही हैं। दृष्टांत न्यूज़ के लिए ज्योति जायसवाल, लखनऊ।